नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, जहां हम आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपको कुछ काम में भी लग रहे हैं। आज का टॉपिक है इंश्योरेंस के ऊपर, इंश्योरेंस में भी पर्सनल एक्सीडेंट के ऊपर। लास्ट दिवाली के बाद से ही हमने देखा है कि काफ़ी एक्सीडेंट इंडिया में बढ़ गए हैं। पहले से ही एक्सीडेंट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, वो और अभी दिवाली के बाद तो हमारे जो एक्सीडेंट के रेशियो है वो एकदम ही सडनली शूटअप हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं एक ट्रैफिक सेंस हमारी या तो बिगड़ती जा रही है या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, कुछ भी रीज़न है, बट एक्सीडेंट रोड अब रिस्की होता जा रहा है। तो रोड एक्सीडेंट रिस्की होने की वजह से क्या हो गया है कि लोगों को जो इंजरीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं, डेथ रेशियोज़ बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी है। इसीलिए ये टॉपिक आज मैंने लिया है कि आज इसकी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को हम कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकें, क्योंकि देखिए हम डेथ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट हम अब उसके जितना भी हो सके उससे सेफ साइड रहने का ट्राई कर सकते हैं फाइनेंशियली। आज पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी अगर हमारे पास है और हमने वो चीज़ ली हुई है, तो उसके अंदर हमको फाइनेंशियल रीइंबर्समेंट मिल जाता है इन केस ऑफ मिस हैपनिंग। इसमें 3 तरह की पॉलिसी ज़्यादातर आती है पर्सनल एक्सीडेंट के अंदर। एक ओनली डेथ, जिसको हम बेसिक पॉलिसी कहते हैं, जिसके अंदर अगर आदमी के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसको जितना भी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है वो उसको मिल जाता है। ऐसी पॉलिसी, एक्सीडेंटल पॉलिसी आपकी गाड़ी के साथ भी आती है, जो कि डेथ रिलेटेड होती है, जो कि 15 लाख पे लिमिट है, जिसको हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर में काउंट करते हैं। जितनी भी मोटर व्हीकल्स हैं, जो भी उसके ओनर्स हैं, उनको वो सेक्शन लेना ज़रूरी है, और नहीं भी लेते हैं तो लेना चाहिए। कभी कभी हम प्रीमियम सस्ता करने के लिए उसको हटा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे नाम पे जितनी भी व्हीकल्स हैं उसमें वो सेक्शन अगर हम लेते हैं तो हमें 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है ऑन द केस ऑफ डेथ। वैसे ही ये पॉलिसी है, इसका प्रीमियम भी नॉमिनल होता है। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, आप उसमें अपना कवरेज ले सकते हैं। प्रीमियम भी इसका बहुत ज़्यादा नॉमिनल होता है। आप मान के चलिए 2.5 से 3 हज़ार के बीच में आपको 25 लाख की पॉलिसी मिल जाती है। अब आप समझिए कि ये हो गया डेथ कवर। डेथ के साथ साथ कभी कभी डेथ नहीं होती है, बट कुछ हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। उसका भी कवर इसके अंदर से मिलता है। उसका नाम होता है वाइडर पॉलिसी। वाइडर पॉलिसी के अंदर डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, इसका पूरा डिटेलिंग चार्ट है। हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, या आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो दूसरी जो कवरेज रहता है उसको हम वाइडर कवर बोलते हैं, जिसका प्रीमियम बेसिक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, 500 रुपये का सालाना फ़र्क होता है। ये जो मैंने आपको प्रीमियम बता रहा हूँ ये एनुअल है, मंथली नहीं है। यानी अगर बेसिक पॉलिसी ले रहे हैं तो 2000 से 2500 के बीच में, वाइडर ले रहे हैं तो 2.5 से 3 साढ़े 3 हज़ार के बीच में। हर कंपनी का एक अलग रेट होता है, अलग प्रीमियम चार्ट होता है, उसके हिसाब से वो लोग पॉलिसी देते हैं। तो आप समझ के चलिए कि आपने अगर बेसिक पॉलिसी ली तो सिर्फ डेथ से कवर मिल रहा है। आपने अगर बेसिक एंड वाइडर दोनों लिए हैं तो आपको डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, आपको तीनों कवर मिल रहा है। जनरली जो ट्रेंड है, और या जो हम भी एडवाइस करेंगे, वो आपको थर्ड पॉलिसी लेनी चाहिए, जिसके अंदर आपको एडिशनल टीटीडी बेनिफिट मिलता है, यानी टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो कहीं ना कहीं आप उतने दिन घर पे बैठे रहेंगे। जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी को चोट लग गई, या मोच भी आ गई, या आपका मूवमेंट किसी तरह बंद हो गया है, तो वो एक्सीडेंट केस के अंदर आपका जो लॉस ऑफ सैलरी है, या अगर आपका बिजनेस है तो लॉस ऑफ बिजनेस इनकम है, तो वो टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट के अंदर कवर हो जाता है। वो कैसे होता है? वो पर वीक आपको रीइंबर्समेंट देती है कंपनी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप जितने का आईटीआर भर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आपका 6 लाख का एनुअल आईटीआर है, तो आपकी इनकम हाई महीने की 50,000, उसको डिवाइड बाय आप 4 करेंगे तो वीकली आपकी 12,500 के आसपास की इनकम बैठती है। अब अगर आपने 25 लाख की पॉलिसी ली है या 50 लाख की ली है, तो उसके अंदर आपको ये पैसे वीकली रीइंबर्समेंट होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर हफ्ते पैसे आते जाएंगे, नहीं। जब आप फिट होते हैं, आप क्लेम अपलोड करते हैं, आप फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद आपको पैसा पूरा एक साथ ही मिलेगा, बट काउंटिंग जो रहेगी वो वीकली रहेगी। किसी भी एक एग्जांपल से पकड़ते हैं कि आज एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ, उसका हार्ट फ्रैक्चर हो गया और वो 6 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट पे चला गया। 6 हफ्ते होने के बाद जब वो फिट होता है, फिट टू वर्क का सर्टिफिकेट डॉक्टर से कंपनी को प्रोवाइड करता है, और उसकी मंथली इनकम 50,000 है। अब 50,000 इनकम उसकी है तो वो एंटाइटल है 12,500 पर वीक, यानी उसको 6 वीक के 75,000 रुपीज़ उसको मिल जाएंगे ओवर एंड अबव जो उसका क्लेम है। तो 75,000 जस्ट एंड जस्ट टीटीडी सेंक्शन है, उसके अंदर उसको मिलेंगे। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, 50,000 की इनकम
अगर उसकी है तो उसकी पॉलिसी उस हिसाब से होनी चाहिए। अगर उसने 15 लाख की पॉलिसी ली है तो 1% ऑफ द सम एश्योर्ड के हिसाब से उसको 15,000 रुपये ही वीकली मिलेंगे। तो अगर उससे नीचे की पॉलिसी है तो वो एंटाइटल नहीं है। ज़्यादा होगी तो भी उसको उतनी ही मिलेगी जो उसकी एक्चुअल सैलरी है, यानी एक्चुअल सैलरी या रीएम्बर्समेंट विच एवर इज लोअर। तो इस तरह से ये बेनिफिट हमें ये थर्ड कैटेगरी के अंदर मिलता है। इसके अंदर हम लोग कुछ राइडर्स भी ले सकते हैं। राइडर्स किस तरीके से, जैसे कि एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, यानी अगर आदमी एक्सीडेंट से हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है और उसको अपना मेडिक्लेम नहीं है या मेडिक्लेम यूज़ नहीं करना है, उसका नो क्लेम बोनस नहीं बिगाड़ना है, तो वो इसी के अंदर से क्लेम ले सकता है। वो 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो आपने लिया होगा उस हिसाब से आपको उसके अंदर रिइंबर्समेंट मिलेगा। अगर ये कम पड़ गया देन यू कैन शिफ्ट टू योर मेडिक्लेम कवरेज ऑल्सो, पर इनिशियली आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं। एक और राइडर आप इसके अंदर ले सकते हैं जिसको नाम है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट में ऐसा होता है कि अगर आदमी जितने दिन एडमिट रहता है तो उसको पर डे के हिसाब से 500 या 1000 ओवर एंड अबव क्लेम अमाउंट मिलते हैं। तो ये कुछ राइडर्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। लेटली इसके अंदर एजुकेशन कवर, यानी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको बच्चों के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए एजुकेशन के हिसाब से पर चाइल्ड मिलते हैं, अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड। लोन गारंटर, लोन प्रोटेक्टर, यानी आपका जो ईएमआई चल रहा है उसका कुछ प्रोटेक्शन कंपनी प्रोवाइड करती है। इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे बढ़िया इस पॉलिसी की चीज़ है कि इसके अंदर आपको कोई मेडिकल चेकअप रिक्वायर्ड नहीं है। आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स इनकम रिलेटेड होने चाहिए एट द टाइम ऑफ द क्लेम। अगर आप पॉलिसी 50 लाख या उससे ऊपर की ले रहे हैं तो आप पॉलिसी लेने के समय भी आपको इनकम डॉक्यूमेंट देने चाहिए। तो ये इसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। दूसरा इसका बेनिफिट है कि ये पॉलिसी किसी सीमा से संबंधित नहीं है, यानी आपके घर पे हुआ या आपके ऑफिस में हुआ या आपके काम करने के दौरान हुआ, नहीं, आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी है आपको ये पॉलिसी का कवरेज मिल सकता है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम एडवेंचर स्पोर्ट्स में अगर इंजर्ड होते हैं तो हमें कवर नहीं मिलेगा। वो अगर आपको लेना है तो उसका आपको एक एडिशनल प्रीमियम देना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा होता है, तब वो कवर मिलता है, वरना एडवेंचर स्पोर्ट्स इसके अंदर कवर नहीं होते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपने एडवेंचर स्पोर्ट लिया है तो पीए का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। बाकी आप वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, बाथरूम में हैं, ऑफिस में हैं, कहीं भी आपको इंजरी हो रही है और आपको उसका नुकसान हो रहा है तो इस पॉलिसी के ज़रिए आपको वो बेनिफिट मिल सकता है। सिर्फ रोड एक्सीडेंट नहीं, बट रोड एक्सीडेंट मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला कि उसकी तादाद इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है डेटा के अनुसार। उम्मीद करता हूँ पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको इसके बेनिफिट्स कैसे लेते हैं और क्या इसका स्कोप रहता है। थैंक यू वेरी मच।